नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं आपके साथ काजल सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं को शुरू होने में महज कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसके लिए बोर्ड ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। बोर्ड ने इस वर्ष परीक्षा केंद्र जो बनाए हैं वो 8,752 बनाए हैं, जिसके लिए लगभग 58 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। जिसके लिए जितने भी परीक्षार्थी हैं उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, पूरा दमखम भरते हुए नजर आ रहे हैं। परीक्षार्थियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए लगातार परीक्षाओं पर चर्चा की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री जितने भी परीक्षार्थी हैं उनसे वार्ता करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही आज के न्यूज़ 20 द्वारा परीक्षा पर चर्चा के बेहद खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं वीएवी लोधी इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य अंजू बाला मैम। इनसे जानते हैं कि जो परीक्षा को लेकर बच्चे में तनाव हो जाता है उससे वो अपने आप को कैसे दूर रखे। तो चलिए मैम से जानते हैं कि आगे की क्या टिप्स वो बच्चों को देना चाहेंगी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम का आप न्यूज़ 20 चैनल में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है परीक्षा का, तो कहीं ना कहीं बच्चों में तनाव जो है वो देखने को मिल रहा है, भय का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। क्या कुछ आप उनके लिए कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चे परीक्षा को लेकर के बहुत डिप्रेशन में ना रहें, क्योंकि कोई भी काम हम तनावपूर्ण रहकर करते हैं तो वो हमें सक्सेस नहीं दिलाता है। जैसे फ्रीली माइंड होकर बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, एंजॉय होते हैं, वैसे ही अपने परीक्षाओं को भी एंजॉय करें। उन्हें लगे कि हाँ, हमने जो पूरे साल भर पढ़ा है हम में वो उतना आ रहा है, हम लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करें, वो हावी ना होने दें अपने ऊपर। एग्जामिनेशंस तो लाइफ में उनसे पहले भी दिए हैं वो, लेकिन बोर्ड की परीक्षा को एक महज की प्रेशर की दबाव की नहीं, हमें इसमें अच्छे से बहुत अच्छा करेंगे तभी बहुत अच्छा लर्न करेंगे तभी लिख पाएंगे, ऐसा नहीं है। तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें, फ्रीली माइंड होकर परीक्षा दें, प्रेशर बिल्कुल ना लें। अच्छा, ये जो 10 से 15 दिन का समय जो बचा है, इस समय को किस तरह से वो सदुपयोग करें इस समय का? देखिए, टाइम पीरियड इज़ वेरी शॉर्ट, तो मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे अपना टाइम शेड्यूल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट को पढ़ें, पॉइंट वाइज पढ़ें। ज़्यादा लेंदी बहुत चैप्टर रिवाइज करने की उनको ज़रूरत नहीं है। जो उन्होंने क्लास टाइम में जो पॉइंट बनाए हैं, जो टीचर्स ने उनको नोट्स दिए हैं, उसी से अपना स्टडी करें। जैसे कि आपने कहा कि मतलब हर सब्जेक्ट को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें, लेकिन कहते हैं कि ये जो जितना परीक्षा के समय जो नज़दीक आता रहता है उस समय कम पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए माइंड के लिए। रिवीजन का टाइम भी एक तरह से होता है, तो उस समय को हम इस कैसे देखें? देखिए, ये जो परीक्षा का टाइम है, ऐसा तो नहीं है कि आप कोई नया टॉपिक लेके बैठें और फिर उसको सॉल्व करने बैठें, ऐसा नहीं है। हम पूरे साल जो पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो उनको नोट्स मेकिंग उनको कराते हैं, ठीक है। तो उसमें बच्चों को ये चाहिए कि जो मैम के द्वारा, सर के द्वारा जो हमें नोट्स दिए गए हैं या जो हमने पढ़ा है, जो निचोड़ निकल के आया है, उसका ही वो रिवीजन करते रहें। पूरा का पूरा सिलेबस अगर वो लेके बैठेंगे तो ज़रूर प्रेशराइज हो जाएंगे वो बच्चे, तो वो चीज़ नहीं रखनी है उनको। और दूसरी चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि वो भरपूर नींद लें, जिससे कि उनका फिजिकली स्ट्रक्चर ठीक रहे, रिलैक्स में रहेगा, तभी तो वो अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। अच्छा, सब्जेक्ट की बात मैं करूं, जो जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस है, तो मैंने उसकी कम तैयारी करी और जो सामने वाला बच्चा है उसने अदर सब्जेक्ट की मैंने ज़्यादा तैयारी की, और कहीं ना कहीं मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं भूल रही हूँ। तो आप क्या सजेशन मुझे देना चाहोगे? ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे, कुछ उनके फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है तो वो उससे कम फोकस करते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ जो उन्हें डिफ़िकल्ट लगती है उससे वो डरते हैं, वो डर की वजह से तो वो भी नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसा नहीं है, डरना किसी सब्जेक्ट से नहीं है। सारे सब्जेक्ट उनको पूरे साल भर उन्होंने पढ़े हुए होते हैं, वो उससे परिचित होते हैं। सारे सब्जेक्ट्स को एक टाइम पीरियड में वो शेड्यूल बना लें कि हमें हर घंटे स्टडी करनी है, चाहे वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट है या नहीं है। टाइम उसको भी बराबर देना है, जिससे वो ओवर कॉन्फिडेंस में आके उसको कम वैल्यू दे और नंबर भी फिर उनके अच्छे नहीं आ पाएंगे इस तरह से। अच्छा, पेपर सॉल्व करने के लिए किस तरह के टिप्स आप दोगे हो? सबसे पहले जब एग्जामिनेशन हॉल में जितने भी एग्जामिनर्स बैठे होती हैं, जो परीक्षार्थी बैठे होते हैं, पेपर देख के एकदम से कि हम भूल जाते हैं, तो ऐसा ना करें। बहुत ही पहले पेशेंस के साथ पेपर को देखें, धीरे धीरे उसको पूरा स्टडी करें पहले, फिर माइंड में जैसे जैसे उनका रिकवर होता रहता है ना कि हाँ हमने ये पढ़ा था, हमें याद आ रहा है, पहले वही क्वेश्चन करें जो उनको आते हैं अच्छे से। पॉइंट वाइज करें लॉन्ग क्वेश्चंस को, शॉर्ट क्वेश्चंस को वो नोट ज़रूर करें।
ताकि करेक्शंस, टीचर करेक्शंस में परेशानी ना हो। उनको आते हुए भी गलत हो जाता है, उनकी मार्किंग गलत हो जाती है, वो गलत हड़बड़ाहट में गलत नंबर डाल देते हैं। तो ये जल्दबाजी में ना करें, बहुत पेशेंस के साथ। टाइम काफ़ी होता है, 2.5 से 3 घंटे का टाइम होता है। तो एक उस चीज़ को मतलब पेपर सॉल्व करने से पहले वो एक बार प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लें, जिससे उनको आइडिया भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैम आगे ये जानना चाहूँगी, जैसे टीचर्स ने उनको पूरे वर्ष जो है बहुत गहनता से अध्ययन कराया है। अब वो मतलब अपने विद्यार्थी से बहुत सारी उम्मीदें हैं उनकी, और इस वजह से थोड़ा सा बच्चा और प्रेशराइज हो जाता है। क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो सभी के लिए, अध्यापक हो, अध्यापिकाएं हो, चाहे उनके अभिभावक हों, आप उनका मनोबल बढ़ाइए, घटाइए मत। उस पर प्रेशर मत डालिए कि आपको ये करना है, इतने % लाने हैं बेटा, ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं है, पढ़ेगा वो उतना ही जितनी उसकी कैपेसिटी है। बस उसको पढ़ने के लिए आप प्रोत्साहित करते रहें। मैम विद्यालय में जो ये 10 से 15 दिन बचे हैं, विद्यालय में और घर के परिवार में किस तरह का माहौल इस समय बच्चे को दें? देखिए, परिवार में जहाँ तक हो सुख शांति बनाए रखें। कोई ऐसी बात ना करें जिससे बच्चे का दिमाग डिस्टर्ब हो, है ना, या ज़्यादा शोरगुल है, पार्टी का माहौल है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा अवॉइड करें। मैं चाहती हूँ कि अगर बच्चा चाहता है एग्ज़ाम में अच्छा अपना आउटपुट दे, तो पीसफुल एटमॉस्फेयर उसके लिए प्रोवाइड करवाएं। अच्छा, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो हाई स्कूल या इंटर में रहते हुए, मतलब पढ़ाई करते हुए जॉब भी कर रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और अब उनके लिए कम टाइम बचा है पढ़ने के लिए। क्या आप उनको कहना चाहोगे जिससे वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें? देखिए, मेन तो हमारा फोकस एग्ज़ाम पे होना चाहिए। जॉब कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, पूरे साल उन्होंने जॉब की, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन मेन फोकस ऑन दिस एग्ज़ाम, क्योंकि अगर ये टाइम पीरियड चला गया तो फिर आगे उनके लिए मुश्किल होगा। जॉब तो ऑलवेज करेंगे ही, है ना, तो इस समय एग्ज़ाम पे फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़े दिन के लिए आप जॉब से छुट्टी ले लें। अच्छा, 10th में देखा जाता है कि प्रथम सीढ़ी होती है हमारी पढ़ाई के क्षेत्र में। तो अब जैसे सरकार द्वारा चलाया गया है कि अब उन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में उनको नंबर दे दिए जाते हैं, तो बच्चों के दिमाग माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम पास तो हो ही जाएंगे। तो उनके लिए, बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जिसकी वजह से वो थोड़ा कम मेहनत करते हैं या उनका कोई लक्ष्य नहीं हो पाता, कि उन्हें लगता है कि हम बस पास हो जाएं? देखिए, महज पास होना मायने नहीं रखना है, ठीक है। प्रैक्टिकल में मार्क्स आपके अच्छे आ रहे हैं तो थ्योरी में भी तो मार्क्स अच्छे आने चाहिए, उन्हें इस चीज़ का नॉलेज भी तो होना चाहिए। भाई देखो, पास होना एक अलग बात है, लेकिन अच्छे नंबर से पास होना, कुछ अपने आप में एक डिवीज़न क्रिएट करना, वो एक प्राउड फील करता है। तो मैं तो चाहूँगी कि सभी परीक्षार्थी ये ना सोचें कि हमें महज पास होना है, वो इसको ना परीक्षा ये समझ के ना दें कि केवल पास होना है। मेहनत करें और रिजल्ट की चिंता वो छोड़ दें, अभी सिर्फ अपना मेहनत पे फोकस करें। अच्छा, कुछ विद्यार्थियों का लक्ष्य होता है, या मतलब जैसे कुछ विद्यार्थी 90% का लक्ष्य लेकर के चलते हैं और कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई में मेहनत कम रह जाती है, तो फिर वो इस डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैं अब 90% को कैसे प्राप्त कर सकूं, तो थोड़ा वो डिप्रेशन में इस वजह से भी चले जाते हैं। आप उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं ये कुछ लोग होते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस विद्यार्थियों में देखने को मिलता है कि भाई मैं तो 100%, 90%, 99% ले आऊँगा, मुझे पक्का विश्वास है। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं और पेपर जब सामने आता है, तो कुछ लोग तो आते हुए भी अच्छे से नहीं कर पाते। तो पेशेंस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको आता है, अच्छी बात है, लेकिन वे ऑफ राइटिंग, आंसर गिविंग टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। जो आपको आ रहा है पॉइंट वाइज लिखें उसको, मेन हेडिंग है उसको अंडरलाइन करें। तो ये कुछ ऐसी टिप्स, ऐसी चीज़ें होती है जो उनको अच्छे मार्क्स और अच्छी परसेंटेज दिला सकता है और उससे अलग हट के। अच्छा, पेरेंट्स के व्यवहार की बात करूं तो इस समय जैसे थोड़ा बच्चा अगर रिलैक्स करने के लिए फ़ोन चला रहा है या कोई गेम खेल रहता है, तो इस समय अभिभावकों का जो व्यवहार है बच्चे के प्रति, थोड़ा सा भी अगर बदलाव होता है उसमें या डांट देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी बच्चे को बुरा लगता है या वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मोबाइल जहाँ तक मैं समझती हूँ आजकल की टेक्नोलॉजी हर नीड है। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशंस पेरेंट्स को चाहिए कि एक लिमिट टाइम तक, फुल टाइम नहीं, एक लिमिट टाइम के लिए उनको दे दें। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं, आपको टच नहीं करना है, क्योंकि जब हैबिट में है बच्चा 4-5 घंटे आप यूज़ कर रहा है पूरे टाइम, तब आपने उसको नहीं टोका, तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन में वो देखे भी ना तो बच्चा वैसे ही प्रेशराइज हो जाएगा। तो एक लिमिट टाइम के लिए उसको दे दें और बोलें कि हाँ बेटा देखो, थोड़ी देर आप ये देख लो, इसके बाद आपको अपना एग्जामिनेशन क्लियर करना है, वो अपना बेस क्लियर करें।
अच्छा मैम, जैसे कोरोना काल से देखा गया था कि कोरोना काल से अब तक जो है उसमें पढ़ाई का स्तर, शिक्षा का स्तर नीचे डाउन हुआ है, जिसकी वजह से विद्यार्थी जो है कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ भी मतलब बढ़ गए हैं, उन पे ही डिपेंड है, अपनी सेल्फ स्टडी कम करी है उन्होंने, और अब जाकर वो थोड़ा सा उनको रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं। तो आप क्या उनके लिए कहना चाहो? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछले लास्ट 2 साल से कोरोना टाइम से हमारा पूरा देश, भारत देश उभर के आया है और शिक्षा का स्तर भी बहुत डाउन हो गया था, उससे भी उभर रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे ही मतलब ये चीज़ें कोशिश करने से ही तो होंगी आगे। ऐसा नहीं है कि हम बना बनाया हमको दे दिया और हमने खा लिया, उसको बनाने के लिए हमें कोशिश भी तो करनी है। अरे कल आपने अभी 70% इसने हमारी गवर्नमेंट ने कोर्स कम किया हुआ है, उसके लिए उन्हीं चीज़ों पे फोकस करे, वो पढ़े। जो उसको ज़्यादा कठिन लगता है, नहीं आ रहा, एक आध चैप्टर वो लीव कर सकता है, लेकिन बाकी का उसका 60% भी अगर वो अच्छे से कवर कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। मैम, सभी जितने भी हमारे परीक्षार्थी हैं, परीक्षा के लिए आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे, क्या उनको मैसेज देना चाहोगे? जितने भी परीक्षार्थी हैं, हाई स्कूल और इंटर के सभी परीक्षार्थियों के लिए मेरे हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से परीक्षा दें, प्रेशर में आकर ना परीक्षा दें, तनाव मुक्त रहें, भरपूर नींद लें। धन्यवाद मैम। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने प्रिंसिपल मैम से बात की, उन्होंने बताया कि अपने आप को किस तरह से भय मुक्त रखना है, तनाव मुक्त रखना है, परीक्षा में कैसे अपने पेपर को देखकर उसको सॉल्व करना है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। धन्यवाद।